कल नहीं 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 नहीं, नहीं आज ही करेंगे भैया। आज जो है पूरा टारगेट है अपना। फिर हनुमान जी का वार है तो डिस्कशन होना ही चाहिए। हनुमान जी तो डिस्कशन में सबसे आगे रहते थे भाई, वार्तालाप में। हाँ इधर देखो आप कृष्ण जी, देखे कहां तक क्या बना लिया था। क्या डिस्कशन पहले करें क्या? चलो कहां तक नहीं यार, डिस्कशन पहले कर लेते, पढ़ लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, कोई लोड वाली बात नहीं। लोड मतलब आप लोग कहां तक? 97 तक हो गया था सब। थोड़ा शेयर करो, इधर उधर बनाकर लाए यार, अब तो संडे बीच में आ गया था। बना लिया है तो आपके जस्ट पीछे मॉड्यूल रखा है, कोई बात नहीं, लोड मतलब। तुरंत देखो इधर पूरी व्यवस्था है नहीं, पूरी व्यवस्था है, मॉड्यूल लेकर ही नहीं आए। अरे थोड़ा इधर उधर घूमकर एडजस्ट कर लो, ये बैठे हैं कोई भी नहीं लेकर आए उधर। सॉल्व भी किया है नहीं ये बताओ? अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ा ये एडजस्ट करो यार, इतना देखो 5 मिनट तो आप इसी में निकाल देते हो क्या? वो वर्क ये उसका फ्रिक्शन का ही तो है यार। हाँ कोई बात नहीं, किसी का भी हो, आपको उससे क्या मतलब यार। आपको जो भी डाउट्स हो जिनमें सॉल्व किया हुआ आपका, तो डाउट्स होगा तो दिख जाएगा भाई ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं बना था। उधर एडजस्ट हो रहा है नहीं, एक इधर रख लो उधर रख ले, तीनों में से कोई एक लेकर आए क्या? बैठ जाओ उधर। 2.5 बच्चे हैं उसमें भी इधर उधर जो है एडजस्ट नहीं हो रहा है। हाँ अब देखो इधर, देखो भैया 110 तक कोई डाउट है क्या? अच्छा मैं खुद ही बता देता हूं किस किस में आपने सीरियसली यदि सॉल्व किया होगा तो कौन कौन से में डाउट आएगा। एक तो भैया 105 में डाउट आना ही है, 107 में आएगा, 109 में, 113 में और 120 में, इनमें तो डाउट आएगा ही आएगा। ठीक है देख लो, अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके अलावा जो भी होगा वो आप लोग बता देना। पहले इनको डिस्कस करते हैं। कौन सा सबसे पहले? 105। 105 नंबर देखें। हाँ कोई बात नहीं, जो भी होगा इसके अलावा फिर देख लेंगे, पहले ये तो डिस्कस करते हैं। ठीक है देखो भैया 105 नंबर क्या दिया है सामने देखें। अब मैं खुद ही समझा देता हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद दिला दूंगा। 105 नंबर क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है नत्तल, उसके ऊपर ब्लॉक रख दिया गया है। अब क्या है कि यार इसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज क्या होता है ये वो विराम कोण से ज्यादा हो तो खुद ही स्लाइड कर आ जाता है। और इसका मतलब ये स्लाइड कर नहीं आ रहा है, जबरदस्ती लाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये कोण विराम कोण से कम है। ये विराम कोण याद है या नहीं? याद है, तो विराम कोण से कम है। बात क्लियर? इसका मतलब ये कोण एंगल ऑफ रिपोज से कम। बात क्लियर? तो यहां से एक और बात समझ आती है भैया, ये विराम कोण और लैम्बडा घर्षण कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये थीटा लैम्बडा से भी कम है। इतनी बात समझ आती है? अब इसने पूछा है कि इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसका ऊर्ध्वाधर से कौन बताएं भैया, लैम्बडा से ज्यादा होगा या कम होगा। बात क्लियर? अब सामने देखें, ये ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, इस तरफ जो घटक आता है एम जी का, वो एम जी कोस थीटा होता है। इसका मतलब ये कौन कितना, ये थीटा तो ये भी, और इसके सामने का ये कौन है थीटा। बात क्लियर? अब ये कौन थीटा लैम्बडा से क्या है, कम है या ज्यादा? कम है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। बात क्लियर? समझ आया है नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार देखा हुआ चाहिए, ये थीटा है तो ये एमजी का घटक इधर लेते थे एमजी कोस थीटा, ये थीटा तो ये सामने का कोण है, क्या बोलते हैं इसको, सम्मुख कोण बोलते हैं। आमने सामने के क्या, शीर्ष बहुमुखी मोड़, सम्मुख कोण भी तो बोल देते यार। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ऐसे ही। एकांतर कोण क्या होता है? अच्छा हाँ ये समझ तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा है 107 नंबर।
पहले उधर देख लेते हैं मामला बराबर चल रहा है या नहीं। अब देखो इधर पापा बोल रहे हैं कि ऑफलाइन बंद होगा। अरे भैया अभी तो इधर देखो। ये समझ आया है नहीं? आ गए समझ। अब इसके बाद देखें कौन सा है, 107 नंबर। 107 नंबर देखते हैं भैया क्या दिया हुआ है, सामने देखो जल्दी। 107 में ऐसा कुछ दिया हुआ है यार कि एक वस्तु को ये नत्तल पर रखकर किधर की साइड खींचना है, ऊपर की साइड। बात क्लियर? न्यूनतम बल का मान ज्ञात करना है, मतलब वो F1 दिया हुआ है। तो आप लोग ये बताओ, जब यार इसको वस्तु को ऊपर की साइड खींचोगे तो घर्षण किस दिशा में लगेगा, नीचे की ओर, ठीक है। और ये जस्ट खींचने की कंडीशन वाला होता है ना घर्षण बल, इसको म्यू इंटू एन FL लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर मेरे हिसाब से नॉर्मल की आप वो लोग वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, जरूरत पड़े तो ये लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे केस में ऐसा कुछ है कि यहां पर इस वस्तु को आप नत्तल पर रख देते हो तो वो फिसल कर नीचे आ जाती है, फिसल कर। अब उसको रोकने के लिए बल कितना लगाना पड़ रहा है, F2। बात क्लियर? इस पहला तो केस क्या है कि इस ब्लॉक को किधर खींचना पड़ रहा है, ऊपर। दूसरे में इसको रोकना पड़ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। कारण बता सकते हो, इधर की साइड बल कौन होगा, mg sin थीटा, और इधर की साइड ये लिमिटिंग इसको रोक नहीं पाता है। बात क्लियर? इसलिए अपने को एक्स्ट्रा कितना बल लगाना पड़ता है, F2। बात समझ आ रहा है? अब इन दोनों सिचुएशन से आपको इक्वेशन लिखनी है। इससे बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे, F1 का मान किसके बराबर, mg sin थीटा प्लस FL। कोई दिक्कत तो नहीं? इधर से बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे, ये दोनों मिलकर किसके बैलेंस कर रहे हैं, mg sin थीटा को। तो आप लोग लिखोगे यहां से F2 इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस FL। बात क्लियर? दो इक्वेशन आ गई क्या? और अब यहां पर F1 और F2 का कुछ संबंध दिया हुआ है। क्या संबंध दिया हुआ बताओ? अब आप लोग इसमें F1 की वैल्यू पुट करो और यहां से किसकी क्या ज्ञात हो जाएगा, क्या ज्ञात करवाया है भाई, थीटा। थीटा ज्ञात हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या, समझ आता है सब लोगों को? लिख लो कैसे क्या बनाओगे भैया, देख लो आराम से तसल्ली से दो प्रॉब्लम। इन दोनों में कोई डाउट हो तो फिर देखते हैं आगे। समझ तो आ रहा है ना? तो यहां पर ये म्यू का मान ज्ञात, सॉरी थीटा का मान ज्ञात करना है। देख लो कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दें। समझ आ गए है? अरे बना लिया है क्या? अब देखो सामने लिख लिया है तो कौन सा प्रॉब्लम, इसके बाद कौन सा, 109 नंबर। 109 नंबर में देखो क्या दिया भाई कि एक वस्तु नत्तल पर नियत वेग से फिसल रही है। बात क्लियर? तो वेग नियत है तो त्वरण कितना, 0। इसका मतलब परिणामी बल भी 0। इधर की साइड कौन लगेगा, और इधर की साइड गतिक घर्षण बल। तो यहां से मेरे को समझ आता है भाई, इसका मतलब mg sin थीटा किसके बराबर होगा, Fk के बराबर होगा। बात क्लियर? अब हमने क्या किया, उसी नत्तल पर उस वस्तु को कितना वेग प्रदान कर दिया, v0। तो थोड़ी दूर तो ये चलती रहेगी,
फिर बताओ ये किस पर आ गई, रेस्ट पर। अब इसका तय किया गया विस्थापन आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग ये बताओ इस वस्तु की गति का विरोध कौन कौन से बल करेंगे, बताएं कौन कौन। एक तो mg साइन थीटा और दूसरा कौन, Fk। Fk का मान किसके बराबर है, तो यहां पर भी आप लोग क्या लिख लो, mg साइन थीटा। इसका मतलब इसका रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी रही होगी मंदन की, भैया परिणामी बल बटे द्रव्यमान, बताओ कितना आ रहा है, 2g साइन थीटा। ये कैसा आ गया 2g साइन थीटा, mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा, 2mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई m, कैलकुलेट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, समझ आए बराबर, लिख लो। अब ये बताओ एस कैसे ज्ञात करें, ये तो रह ही गया, ये तो बताया नहीं। ये बताओ प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग ए और एस ज्ञात करना है, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लगाओ और ज्ञात कर लो। टाइम, टाइम कैलकुलेट करवाया क्या, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। बना लिया है, अब देखो सामने लोड ले रहे हो आप लोग, अरे इधर देखो लिख लिया होगा, हाँ लिख लो फिर जल्दी लिखो। अब पूरी कैलकुलेशन इधर ही नहीं करनी है, उसमें तो आप घंटा भर लगा दोगे, ठीक है, हिंट ले लिया है, अब घर पर जाकर मेहनत करें। अब देखो इसके बाद कौन सा है इसके बाद, 113 नंबर। ये देखें भैया क्या दिया हुआ है क्या नहीं, दीवार कैसी है और दो ब्लॉक है। अब ये बताओ भैया बल लगाकर इसको रोका जा सकता है, नहीं नहीं रोका जा सकता क्या, यार रोक दो यार। ये बताओ इन दोनों के बीच जो सतह है वो कैसी है, खुरदरी सतह है, बात क्लियर। देखो भैया इस टाइप की प्रॉब्लम बनाने के लिए दो ब्लॉक दिखाई दे तो सबसे पहले निकाय कंसिडर करो, बात क्लियर। इस पर बल बताओ कितना लगा दोगे और इस पर MAG, बात क्लियर। ये बताओ यार कि उधर से F लगाए तो इधर से कौन लग जाएगा, नॉर्मल, ये तो बैलेंस हो गए। लेकिन नीचे की साइड ये बल लगे, ये किसी से बैलेंस हो सकते हैं क्या, क्यों यार घर्षण लग जाए ऊपर, क्यों, क्योंकि सतह कैसी है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो लग सकता है, वो तो आंतरिक हो गया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों आपस में क्या होने, उनको कैंसिल होना ही। तो इसका मतलब परिणामी बल बताओ कितना है, ये है इस पर नीचे की साइड, ये रुक सकता है क्या, इसका मतलब ये साम्य अवस्था में कभी भी नहीं रहेगा, बात क्लियर। अब इसमें एक दो और जानकारी बता देता हूं आप लोगों को, क्या है कि भैया इसका मतलब ये बताओ किधर की साइड जाएगा, तो सबसे पहले इसका त्वरण कैलकुलेट कर डालें कितना आएगा। देखो ऐसी स्थिति में त्वरण का मान कितना आएगा, बल बताओ कितना लगा नीचे की साइड और अपॉन द्रव्यमान बताएं, तो इनमें कैंसिल हो सकता है कुछ, नहीं हो सकता है, हो सकता है, जी को कॉमन लेकर 2g आ जाएगा क्या, आ जाएगा, तो 2g है तो 2g लिख दो इधर, कॉमन लेकर फिर कैंसिल होगा, 1g ही आएगा, समझ आता है नहीं, हाँ तो इधर 2g लिख दो भैया, दो है तो 2g लिख दो, क्या दिक्कत है, g आएगा इधर। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक का त्वरण किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा, बात क्लियर। इसमें एक और बात पूछ रहा हूं, ये बताओ कि इन दोनों ब्लॉक के बीच घर्षण बल कितना होगा, 0 या नॉन जीरो, रफ सरफेस तो है, घर्षण बल, अरे भैया जब ये किधर जा रहे हैं, पहली तो बात ये कि दोनों ब्लॉक कितने त्वरण से नीचे की साइड जाएंगे,
अब ये जो दोनों ब्लॉक जब नीचे की साइड जाएंगे तो इनके बीच घर्षण बल का मान 0 या नॉन जीरो? रफ सरफेस तो है, रफ सरफेस है तो भी 0। क्यों भाई? देखो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए ज्यादा लोड नहीं लेना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना डालो। बताओ नीचे की साइड बल भैया कितना और त्वरण कितना? जी। मेरे को नहीं बताया यार इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा, जैसा आप बोलो वह वो डायरेक्शन मान लूं। बताओ ए पर घर्षण किधर मानूं? ऊपर, चलो मान लो लोड मतलब आप लोग तो इस पर किधर? नीचे। तो भैया मैंने फ्रिक्शन इस पर ऊपर की साइड मान लिया। इक्वेशन क्या लिखोगे ये बताओ त्वरण की दिशा को पॉजिटिव लेते हुए? एम ए जी माइनस इक्वल टू मास इनटू, सॉल्व कर डालो कितना आ रहा है। अब जो भी वो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसमें दो जो जानकारी और ऐड कर दी है मैंने। क्या क्या जानकारी ऐड की? दोनों कि दोनों नीचे की तरफ जा रहे होंगे, कितने त्वरण से? जी से। बात क्लियर? और उन दोनों ब्लॉक के बीच में घर्षण बल का मान 0 होगा, चाहे भले ही कैसी सरफेस हो, रफ सरफेस हो। अरे समझ आ रहा है या नहीं? देख लो आराम से। देखो भैया लिख लिया होगा। अब देखो इसके बाद कौन सा? 120 नंबर सामने देखें जल्दी। ये ब्लॉक है, पहले केस में किस पर लेकर रिलीज कर दिया? खुरदरी सतह पर। और दूसरे में स्मूथ सरफेस पर। समझ आता है इतना? अब आप लोग ये बताओ पहले तो, ये खुरदरी सतह पर जब रिलीज किया गया, जब त्वरण का मान कितना होगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जब मैंने दो केस पढ़ाए थे नत्तल के, वो विराम कोण में। पहले केस में तो जब स्लाइड नहीं करेगा, दूसरे केस में कौन ज्यादा हो गया था तो स्लाइड कर गया था। ज्ञात किए हैं नहीं? पहले देख लो। किया है ज्ञात? बिल्कुल। वो ट्रक वाले से पहले वाले, ठीक है, उससे पहले ही बनाए गए। और इसमें ये स्मूथ है तो इसमें त्वरण कितना होगा? जी साइन थीटा। अरे अदरवाइज आप देख सकते हो इधर साइड बल एम जी साइन थीटा लगेगा, उसमें इधर एम जी साइन थीटा और पीछे की साइड है म्यू इंटू एन। एन बोले तो म्यू के एम जी कोस थीटा, वहां से ज्ञात करवाया गया था। अब देख सकते हो चाहे, ठीक है। अब देखो इधर थीटा का मान कितना भैया? 45। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? और इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा भैया जी बाई रूट टू 1 माइनस म्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर? इसमें समय कितना लग रहा है इस एस विस्थापन को कवर करने में? T1। इसमें एस को कवर करने में T2। T1 और T2 का क्या संबंध है भैया? रफ वाले में ज्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे चलेगा, इसमें जल्दी चलेगा, तो समय क्या लगेगा उतनी दूरी कवर करने में। तो ये संबंध आ रहा है, मतलब दूसरे वाले में n गुना समय ज्यादा लग रहा है, पहले वाले में बोले तो रफ वाले में। समझ आ रहा है नहीं? इसमें समय कम लग रहा है, इसमें ज्यादा। इतनी बात क्लियर है? समझ आती है? अब देखो इक्वेशन क्या लिखोगे इसके लिए? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ A1 इंटू, और इसके लिए क्या लिखोगे? S इज इक्वल टू हाफ A2 इंटू
T2। क्या दोनों को S को इक्वल करा दे और T1 की जगह क्या पुट कर दोगे, NT2। कैंसिल हो जाएंगे कुछ, वहां से किसका मान ज्ञात कर लोगे, म्यू का मान ज्ञात करना है। बात क्लियर। ऐसे ये अपने को सॉल्व करना है, लिख लो। बना लोगे। अब आप लोग बता दें भैया, जल्दी लिखा करो यार, एक तो आप लोग थोड़ा एक्टिव मोड में रहा करो। बताओ इसके अलावा जो इतने भी डाउट्स बताएं, उसके अलावा कोई डाउट है क्या। 112 नंबर। और कोई, बस 112 नंबर है भैया। कौन सा, उसके अलावा कोई है क्या, नहीं। 112 में क्या है कि आप क्यों के घटक कर डालो। किसने पूछा 112 नंबर, आपने। इसमें क्यों के क्या कर लो, घटक कर लो। देखो घटक करने के बाद क्या आएगा, ये हो गया यहां पर एम मास। तो इधर की साइड बल कौन है, एक तो P और दूसरा Q साइन थीटा। इधर की साइड कौन क्या हो जाएगा, Q cos थीटा। नीचे की साइड बताएं भैया, mg। ऊपर की साइड, इधर की साइड फ्रिक्शन, कितना म्यू इनटू। अब बताओ कौन कौन से फोर्सेस बैलेंस करा लोगे, ये mg और Q साइन थीटा तो किससे, नॉर्मल से। और इन दोनों को इक्वल कराओ, सॉल्व करो। मतलब जो जितने फोर्स ऊपर उतने ही नीचे, जितने लेफ्ट उतने ही राइट, बना लो। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में तो है, देख लो क्या है क्या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ऐसे लेकर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड एक्सरसाइज देखें, कौन सा 100, फिर आगे बोलो 100 के 115 नंबर। 115 में तो कुछ है ही नहीं भाई। ये बता, इधर की साइड टी है, इसके दो घटक कर ले, टी साइन थीटा और टी कोस थीटा। एंगल 45 है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बल क्या करा दो, बैलेंस करा दो। नीचे की साइड कौन है, वेट। उधर की साइड तनाव। क्या पूछा गया इसमें, स्थैतिक घर्षण बल कितना लग रहा है, 450। लोड मतलब आप लोग ये बताएं, इधर इस वस्तु पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 450। तो ऑब्वियसली टेंशन भी कितना होगा, ये 450। इधर की साइड ये हो गया भैया। अब देखो ये 450 लगा, इसका मतलब यहां पर तनाव कितना लगा है, 450। नीचे की साइड वेट। इस टी के क्या कर लो, दो घटक। एंगल 36 से 45 दिया है क्या, तो ये बताओ इसका टी वाई और टी एक्स दोनों ही क्या होंगे, इन दोनों को बैलेंस करो, इन दोनों को बैलेंस करो, बन जाएगा। बात क्लियर है, समझ आता है या नहीं। इसके बाद देखें और कोई डाउट है क्या, कौन सा, कौन सा 100, कौन सा 100 नंबर। हाँ 100 नंबर देख लो। ये मास m, तो नीचे की साइड फोर्स mg, ऊपर की साइड एयर के कारण त्वरण का मान कितना 9.2। अब बता इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, लिख लो mg माइनस f, एयर के कारण
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ज्ञात हो गया। बना लोगे? जी का वैल्यू 9.8 रख लें, जो भी आ रहा हो रखो, आसपास मान आ जाएगा, नहीं रखोगे तो और क्या ही होगा, ऑप्शन तो आ ही जाएगा। पास पास, इतने पास तो नहीं होंगे यार, 10 रखने से गड़बड़ हो जाए, इतना नहीं होगा, बन तो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एक्सरसाइज कल, चलो ठीक है। कौन सा 9th नंबर, कौन सा गुब्बारा? अच्छा ये तो 21 नंबर जैसा है, बस उसमें G/3 लिखा था ना, देख मैं बता देता हूं, ये G/3 लिखा था 21 नंबर में, ए का मान, बस उसमें G/3 मत लिख, ए ही लिखते हुए चल। 21 नंबर बना लेना पहले, घर पर जा, खाना बाद में खाना, ठीक है? फिर उसके तुरंत बाद ये प्रॉब्लम बनाना बन जाएगा। क्या? अब देखो इसके बाद कौन सा 15 नंबर? अरे सेकंड एक्सरसाइज अब बोला है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक बार और देख लेना, कहीं इधर उधर दिक्कत हो तो। देखो अब इधर क्या स्टार्ट कर रहे थे, वर्क पावर एनर्जी। अब देखो वर्क पावर एनर्जी क्या है। देखो भैया, वर्क पावर एनर्जी, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया था क्या वर्क पावर के बारे में? कुछ जानकारी है क्या? देखो ऊर्जा क्या है कि भैया अलग अलग रूप होता है ऊर्जा का, ये बता दिया था क्या? बता दिया था। फैन चलता है तो फिर क्या होता है, ये बता दिया था क्या? कार चलती है तो क्या होता है? ये सभी बातें अपने को क्लियर है, तो इसका मतलब डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाएं, ठीक है? यानी कि जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कार्य क्या है कि दो टाइप के, एक तो हीट वाला, और दूसरा इस चैप्टर में जो अपने को पढ़ना है कौन सा, कौन सा? यांत्रिक कार्य। अरे यार बताया था आप लोगों को, एक एक पॉइंट बताया था। जो इस चैप्टर में पढ़ने वो कौन सा है? यांत्रिक कार्य। ऊर्जा क्या अपने आप ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है क्या? हो जाती है। किसके द्वारा होती है? कार्य के द्वारा। बात क्लियर? कार्य होगा तभी ऊर्जा का परिवर्तन होगा। अब लिखो इस चैप्टर में जो अपने कार्य पढ़ना है वो लिखो। हेडिंग लिख लो यांत्रिक कार्य, या कार्य, जो भी आप लिखना चाहो। लिख लिया है? लिखो लगाए गए बल, लगाए गए बल तथा बल के क्रिया बिंदु का, लगाए गए बल तथा बल के क्रिया बिंदु, बल के क्रिया बिंदु का विस्थापन के विस्थापन, लिख लिया है? के मध्य अदिश गुणन, के मध्य अदिश गुणन, के मध्य अदिश गुणन यांत्रिक कार्य होता है। फॉर्मूले की परिभाषा हो गई, यही है मुद्दा, ठीक है? अब यांत्रिक कार्य क्या होता है? यांत्रिक कार्य क्या होता है भैया? लगाया गया बल और उसके क्रिया बिंदु का विस्थापन, दो चीजें, एक तो बल और उस बल के क्रिया बिंदु का विस्थापन, उन दोनों का क्या कर दो? अदिश गुणन। तो वहां से अपने को क्या मिलेगा? उस बल द्वारा किया गया कार्य। समझ आया? जैसे कि यहां पर देखें कि एक हमने ये वस्तु कंसिडर कर ली भैया, ठीक है, और इस वस्तु पर क्या लगा दिया? बल लगा दिया। और बल का क्रिया बिंदु कहां पर होगा ये बताओ मेरे को, कहां पर होगा क्रिया बिंदु? जहां पर बल लगता है। एक क्रिया बिंदु होता है, एक क्रिया रेखा होती है, दोनों में अंतर पता है क्या?
क्या होता है? क्रिया बिंदु क्या होता है? जहां पर बल और क्रिया रेखा, जिस रेखा के अनुदेश लगता है। ये बात पहले कहीं बताई गई है। अब देखो इधर, तो इस पर भैया ये बल लगा दिया है एफ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये वस्तु क्या है कि ऐसे विस्थापित होकर इधर पहुंच गई, यहां से इधर। तो आप लोग यहां पर एक तो भैया कार्य ज्ञात करना चाहते हो इस बल का, तो एक तो किसको देखोगे? बल को। और एक विस्थापन, विस्थापन भी किसका? बल के क्रिया बिंदु का। इन दोनों के मध्य क्या कर दिया जाए? अदिश गुणन। वही बताओ क्या बताएगा? इस बल द्वारा किया गया कार्य। समझ आया या नहीं? क्या होता है बल द्वारा किया गया कार्य? बल इनटू, इनटू बोले तो डॉट प्रोडक्ट। बात क्लियर? बल और उसका अदिश गुणन किसके साथ है? किसके विस्थापन? मेरा विस्थापन। किसका क्रिया बिंदु का विस्थापन? बल के क्रिया बिंदु का विस्थापन। बात क्लियर? समझ आता है सब लोगों को? अब देखो भैया इधर, यदि इन दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा। तो आप लोग बताओ क्या लिखोगे? एफ एस कोस थीटा। बात क्लियर? समझ आता है? अब देखो भैया, जब भी आपको बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि दे दी जाए और कार्य ज्ञात करवा ले उस बल का, तो क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अरे दोनों सदिश राशि दे दी, कार्य ज्ञात करवा रहे हैं, तो दोनों का क्या कर दोगे? बल का परिमाण दे दिया, विस्थापन का परिमाण दे दिया, उन मध्य कोण दे दिया, तो क्या करोगे? तो भी डॉट प्रोडक्ट है। तो एफ एस कोस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे एफ दे दिया, एस दे दिया, कौन दे दिया, तो कार्य ज्ञात करने के लिए एफ एस कोस थीटा। इतना समझ आता है? बिल्कुल। अब देखो यहां पर इस कार्य को आप लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हो भैया, एफ कोस थीटा इंटू एस, या फिर आप लोग ऐसा लिख दो कि एफ इंटू एस कोस थीटा। इतना समझ आता है क्या? अब इन दोनों का मतलब समझते हैं एक बार। ये बताओ, एफ कोस थीटा क्या बता रहा है इधर? बल का घटक इस दिशा में कितना होगा? इसको मैं बोल सकता हूं बल का वह घटक जो किसके समांतर है? एस के। ये दो लाइन से खींच दी, इसका मतलब समझ रहे हो? समांतर है किसके? एस के। तो आप लोग कार्य इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ एस। ये क्या बता रहे हैं? बल का वह घटक जो विस्थापन के समांतर या विस्थापन की दिशा में है, इनटू विस्थापन। बात क्लियर? दूसरा देखें भैया, यदि मैं एस कोस थीटा की बात करूं, तो एस कोस थीटा का इस तरफ घटक आएगा थीटा पर। तो आप लोग इसको बताओ क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो एस समांतर किसके? एफ के। बात क्लियर? तो फाइनली इस कार्य को दो तरीके से लिखा जा सकता है कि बल इंटू विस्थापन का वह घटक जो किसकी दिशा में है? बल की दिशा में। तो या तो बल का घटक विस्थापन की दिशा में, या विस्थापन का घटक बल की दिशा में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं भैया, दोनों सदिश राशि में दे दिए जाए तो ऐसे, परिमाण और थीटा दे दिया जाए तो ये अप्लाई करोगे। बाकी दो फॉर्मेट ये हो रहे हैं। ये क्या बताता है? बल का घटक किसकी दिशा में? इंटू विस्थापन। ये क्या बताता है? बल इंटू विस्थापन का घटक किसकी दिशा में? बल की दिशा में। समझ आता है बराबर? कोई दिक्कत तो नहीं? लिख डालो।
लिख लिया है क्या भाई? जल्दी लिखो। ये ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट क्लियर है क्या? उनका ऐसा यूनिट क्या होती है कार्य की? जूल। और सीजीएस अर्ग है, अर्ग का वैल्यू और जूल का वैल्यू पता है नहीं? रिलेट कर लोगे तो लिख लो ऐसे। लिख लो पहले यहां तक। लिख लिया है? जल्दी लिखो यार, सीजीएस तक तो लिखा होगा। जल्दी लिखो जल्दी। अब देखो यहां तक लिख लिया है तो ये सभी देखते हैं। पहले सामने देखो एक और बात क्या है कि भैया, जैसे मैंने परिभाषा में लिखवा दिया कि कार्य जब भी ज्ञात कर रहे हैं किसी बल का, तो बल इनटू क्या करते हैं? विस्थापन। किसका? बल के क्रिया बिंदु का। ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर, हमने तो पहले कभी पढ़ा था कार्य की परिभाषा, उसमें तो डायरेक्ट बल इनटू क्या बोलते थे? विस्थापन। आप तो ये और एक्स्ट्रा बोल रहे हो कि बल का क्या क्रिया भरिया ये। ठीक है, ये समझ से बाहर है सौदा। तो क्या है कि इसका मतलब क्या है और क्या इसकी अहमियत है, दोनों समझ लेते हैं। अभी आप लोग इस केस में देखोगे तो बताओ भैया कि इस बिंदु का यहां से यहां तक विस्थापन कितना हुआ? एस। यदि मैं इसका द्रव्यमान केंद्र भी लेता तो उसका भी विस्थापन कितना होता? कोई भी बिंदु ले लो इस ब्लॉक का, सभी का विस्थापन बताओ कितना होता? एस होगा। तो उन्होंने कहा आपने ऐसा स्पेशल क्यों लिखवाया? क्या है कि अभी तक तो ये कहानी सही है, जब तक इसका ये अभिविन्यास परिवर्तित ना हो तब तक तो वो जो आपने पहले परिभाषा पढ़ी थी वो भी सही थी। लेकिन वो गड़बड़ पता है कब हो जाता है कि थोड़े टाइम दिन बाद हम जब रोटेशनल पढ़ेंगे तो ये अपना अभिविन्यास को क्या करेगा? परिवर्तित। तो अलग अलग बिंदु का वेग भी क्या होगा? अलग अलग। विस्थापन भी क्या होगा? तो अब आपको देखना पड़ेगा कि यार बल किस बिंदु पर लगा था, उसी बिंदु का क्या देखना है? विस्थापन। वस्तु के अलग अलग बिंदुओं का विस्थापन क्या है? अलग अलग। तब जाकर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है कि वो परिभाषा भी, यानी कि ये परिभाषा रोटेशनल में भी बराबर काम करे, इसलिए मैं यहां पर ऐसे लिखवाया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ आता है? तो ये परिभाषा कब थोड़ा अहमियत समझ आएगा? जब वस्तु का अभिविन्यास। यहां पर तो क्या है कि इसके बिना भी काम चल जाता, बोले तो बल इंटू डायरेक्ट विस्थापन, लेकिन उसका अंतर आगे समझ आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया? तो ये परिभाषा यहां पर तो वैलिड है ही और आगे तक भी वैलिड रहेगा। समझ आ गया भाई सब लोगों को? अब देखो इधर, अब बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 से ज्यादा दिख रहा है, कम हो, तो ये बताएं कोस 90 से कम होगा तो कार्य क्या होगा? पॉजिटिव। बात क्लियर? इसके बाद देखें इक्वल टू 90 बोले तो बल विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य जीरो। और यदि थीटा का मान 90 से भी ज्यादा हो तो उस केस में किया गया कार्य नेगेटिव होगा। समझ आता है क्या सब लोगों को? तो लिख लो पहले तो इसको।
अरे लिख लिया है क्या? अब देखो इसके कुछ एक उदाहरण बता देता हूं मैं, एक बार समझो सामने। देखो एक बार, जैसे ये बताओ इस बल का कार्य कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस बल का क्यों पॉजिटिव, क्यों? कोण 90 से कम बन रहा है, बात क्लियर। यहां पर यदि मैं गुरुत्वीय बल की बात करता तो इसका कार्य कितना होता है? इसका कार्य बल किधर लगा? विस्थापन। तो कोण कितना बन रहा है? 1090। तो किया गया कार्य 0। यदि मैं नॉर्मल की बात करता तो 0, क्यों? यदि ब्लॉक उधर जा रहा है, मान लो कि कैसी सरफेस होती, रफ, तो घर्षण बल किधर लगता? पीछे। बात क्लियर, गति घर्षण बल इस दिशा में लगता, और विस्थापन किधर? तो बताओ उसका कार्य क्या होता? तो आप लोग ऐसे हिसाब किताब लगा सकते हो कि कब कोण 90 से ज्यादा बनता है, कब 90, कब उससे कम। ये प्रॉब्लम बनाई, समझ तो आ रहा नहीं? दे क्या दिया कि भैया एक बल है सामने, देख लो फिर भी लोड हो तो, एक बल ये इतना दिया हुआ है, एक पार्टिकल बोले तो कण पर कार्यरत है, कहां से कहां तक? बिंदु ए से बी तक। तो अपने को बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। बनाओ। बना लिया है क्या? बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ यार, टाइम लगा रहे हो आप लोग। बना लिया होगा भाई, इतने देर में तो बन जाना चाहिए था। देखो कैसे बनाई, ये बताओ यहां पर कि अपने को बल वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, विस्थापन और चाहिए। विस्थापन बताओ सदिश फॉर्म में मिल जाए तो कार्य ज्ञात हो जाएगा या नहीं? अब विस्थापन कैसे ज्ञात करें ये बताओ यार। इसने तो दो निर्देशांक ऐसा कर कर कुछ दे दिया, ये क्या, ए और बी। तो क्या करें, ये होता है x1 y1 z1, x2 y2 z2। बात क्लियर? तो बताओ भाई क्या करोगे, x2 माइनस x1 बोले तो 1 i कैप, इधर 5 माइनस 3 2 बच गए भैया, इधर क्या लिख लोगे, j कैप। फिर बताएं 7 माइनस 4 3 k कैप। ऐसा कुछ आ गया क्या? अब लेकर डॉट प्रोडक्ट कर डालो। डॉट प्रोडक्ट तो आता है ना, आई का आई से, जे का और के का के से। देखो इधर 1 इंटू 2 तो 2 आ गए भैया, इधर 2 इंटू 3 6 आ गया, फिर 3 इंटू 4 12। लेकर बना लो वैल्यू कितनी क्या आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सही तो लिखा है। अरे समझ आ रहा है क्या? नहीं आए समझिए, नहीं आए समझ? अरे समझ, इसमें आईजे के क्यों नहीं लिखा? इधर आता है ना डॉट प्रोडक्ट। अब देखो थीटा ज्ञात करो, कितना आएगा? 60 आएगा। कैसे? ये भैया बल दे दिया है, ये विस्थापन, ये बल द्वारा किया गया कार्य, थीटा ज्ञात करना है। तो क्या अप्लाई करोगे,
सॉरी, किया गया कार्य W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करो, कितना आएगा? अरे लिख लिया है क्या? अब देखो इधर, लोड ले रहे हो आप लोग, क्या लिख लोगे? किया गया कार्य W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वैल्यूज पुट करें और थीटा का मान ज्ञात करें सभी लोग। 60 डिग्री आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? यार ये तो बनने ही चाहिए। और पता है ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे हुए हैं ऐसे, बिल्कुल ये ऐसा प्रॉब्लम पूछा हुआ है और फिर भी लोग नहीं कर आए, उससे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि अपने काइनेमेटिक्स नहीं समझ आया तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं आएगा, वर्क पावर बिल्कुल नहीं आएगा, आगे के उन्होंने छोड़ ही दी। तो अब मतलब इस पोर्शन से जितने प्रॉब्लम दिखे उनको नहीं बनाना है। कार्य, अरे कार्य कैसे गया? तो वो पढ़ा ही नहीं है, तो पहले डिसाइड कर लिया था। तो भैया क्या है कि जरूरी नहीं है कि जैसे चैप्टर से जो टफ लगे चैप्टर उससे टफ क्वेश्चन ही आए, इजी भी आ जाते हैं। बात क्लियर? तो ये पोर्शन ऐसा नहीं है कि भाई सभी क्वेश्चन टफ आते हैं, इधर उधर इजी भी आते हैं। तो अपने को क्या है कि कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चन पढ़ें और फिर देखें भैया बन रहा है या नहीं। ये नहीं सिर्फ और सिर्फ वर्क दिखा, वर्क तो पढ़ा ही नहीं था, हटाओ इसको। बात क्लियर? ऐसे ही क्या है कि एक और चीज हो जाती कई बार कि एक रोटेशनल चैप्टर होता है, बात क्लियर, वो कंपैरेटिवली टफ माना जाता है। और क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम पूछा गया, आर पोजीशन वेक्टर दे दिया और बल दे दिया एफ, बलागुण पूछ लिया। अरे बलागुण कैसे ज्ञात होगा? जबकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना था आर क्रॉस एफ, लेकिन लोगों ने जैसे बलागुण ये तो नहीं, हटा दिया। बात क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं करना है भैया, फॉर्मूले बेसिक बेसिक ये चीजें तो याद होनी ही चाहिए, चाहे कैसा भी चैप्टर क्यों ना हो। बात क्लियर? और चैप्टर सभी इजी होते हैं, इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर? अब देखो ये प्रॉब्लम, ये भैया ये लिफ्ट कितने वेग से जा रहा है, किस दिशा में? ऊपर की ओर। इतना समझ आता है? बिल्कुल। अब यहां पर ये ब्लॉक जिसका द्रव्यमान कितना, और दो ऑब्जर्वर हैं, एक इधर ग्राउंड पर और दूसरा लिफ्ट के अंदर, M1 और M2। इतना समझ आ रहा है? तो लिखो अब ज्ञात क्या करना है, लिखो लिखो ब्लॉक पर गुरुत्वीय बल द्वारा, ब्लॉक पर गुरुत्वीय बल द्वारा प्रथम 5 सेकंड में, ये 5 सेकंड लिख लो, ब्लॉक पर गुरुत्वीय बल द्वारा 5 सेकंड में किया गया कार्य इस लिखा किया गया कार्य, उसमें फर्स्ट लिख लें विद रेस्पेक्ट टू M1, बोले तो ग्राउंड के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष, और उसी में दूसरा विद रेस्पेक्ट टू M2, मतलब लिफ्ट के सापेक्ष ज्ञात करो। तो गुरुत्वीय बल द्वारा ब्लॉक पर किया गया 5 सेकंड में, फर्स्ट धरातल के सापेक्ष, सेकंड लिफ्ट के सापेक्ष ज्ञात करो। समझ तो आ गए सिचुएशन? गुरुत्वीय बल द्वारा ब्लॉक पर 5 सेकंड में धरातल के सापेक्ष, लिफ्ट के सापेक्ष किया गया कार्य ज्ञात करो। देख लो भैया कितना कितना आ रहा है। बनाओ भाई बनाओ, जल्दी बनाओ यार, टाइम ले रहे हो आप लोग यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बल देखो भैया, किस बल का कार्य ज्ञात करना है?
बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे लिखवा रखा है यार उसमें। भैया खड़े हो एक बार आप, आपसे उधर, आप खड़े हो, बताओ कौन से बल का कार्य ज्ञात करना है। खड़े हो पहले तो, कंफर्ट जोन में आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, अलर्ट नहीं हो गए ऐसे आप लोग। बताओ किस बल का कार्य ज्ञात करना है। अरे बताओ, तेज बोलो यार थोड़ा। उसमें लिखा क्या है आपने, चलो वही पढ़ो जो लिखा है। गुरुत्वीय बल, बात क्लियर। किस पर गुरुत्वीय बल? ब्लॉक पर। तो ब्लॉक पर गुरुत्वीय बल किधर लगेगा, कितना लगेगा? नीचे। कितना? mg। mg की वैल्यू बताओ तुरंत। 20 न्यूटन, ये हुई ना बात। तो कितना लगा? 20 न्यूटन। किधर? नीचे की ओर। अब देखो अपने को, यहां पर इसके बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। पहले बताओ किसके सापेक्ष? अरे किसके? m1 के सापेक्ष। तो भैया ये होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन। और बताओ यार, ये इधर से देखेगा तो इसको लिफ्ट रेस्ट पर दिखाई देगी क्या? नहीं, किधर जाती हुई? ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो बताओ विस्थापन कितना नियत वेग से जा रही है, तो v इंटू टी कितना आ गया? 10 मीटर। समझ आता है? कोई त्वरण है ही नहीं, नियत वेग से चल रही है। तो भैया 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 5 सेकंड में 10 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहां पर, तो ये बताओ यार, ये कार्य कितना बताएगा? बल कितना? 20, विस्थापन 10। तो ये लिखेगा 20 इंटू 10 इंटू कॉस एंगल बताए। ये 180 क्यों लिख दिया भाई? 180 कैसे? विस्थापन किधर? mg किधर? नीचे। तो दोनों के बीच कोण कितना? तो cos 180 की वैल्यू तो ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा बताओ किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? m2 के सापेक्ष। m2 क्या है कि इस ब्लॉक को देखेगा तो ये ब्लॉक इसको हमेशा चलता हुआ दिखाई देगा। किस पर? रेस्ट पर। तो बल बताओ कितना लगा? 20, लेकिन विस्थापन 0, तो किया गया कार्य 200। 0, बात क्लियर? 200 मत बना देना, कितना आएगा? 0। समझ आ रहा है? लिख लो इसको। अरे समझ आया है नहीं? हाँ बताएं, किसी को डाउट हो तो। देखो भैया, इसमें एक और बात समझने वाली बात है। देखो इधर क्या है कि बताओ m1 और m2 के सापेक्ष क्या किया गया कार्य समान है क्या? अलग अलग है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है कार्य, वो प्रेक्षक पर निर्भर करता है या नहीं करता है? अलग अलग आ रहा है। और जो क्वांटिटी प्रेक्षक पर निर्भर करती है उनको कौन सी राशि बोलते हैं? सापेक्षित। इसका मतलब किसी बल द्वारा किया गया कार्य सापेक्षित राशि, मतलब उस प्रेक्षक पर निर्भर करती है। लेकिन बल निर्भर करता है क्या यार? जैसे कि आप इधर भी देख सकते हो यार, कि m1 देखा जब भी बल कितना लगा, और m2 के लिए भी 20। बात क्लियर? तो बल जो होता है वो प्रेक्षक पर निर्भर, लेकिन कौन करता है? बात समझ आ रहा है? कार्य कैसी राशि है? सापेक्षित। बल कैसी? निरपेक्षित राशि। क्लियर है? सब लोगों को समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। इसमें क्या करना है लिख डालो आप लोग। लिखो, तनाव बल द्वारा, तनाव बल द्वारा 2 kg तथा 3 kg ब्लॉक पर, 2 kg तथा 3 kg ब्लॉक पर प्रथम 5 सेकंड में, प्रथम 5 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो।
जल्दी जल्दी बनाओ। तो क्या ज्ञात करना है भैया? तनाव बल द्वारा एक बार 2 किलो पर और एक बार 3 किलो पर किया गया कार्य। तो पहले तो देखो बल किधर लगेगा, कितना लगेगा, और फिर उसका विस्थापन। बनाए क्या भाई? अरे बनाए क्या? देखो कैसे क्या बनाया जाए। सबसे पहले तो एक काम करो आप लोग, इसका त्वरण ज्ञात करो कितना होगा निकाय का। ये तो बनना ही चाहिए। बल कितना लगा भैया? 10, और द्रव्यमान 2 + 3, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 आ गया। इतना समझ आता है या नहीं? आता है समझ में? बिल्कुल। अब ये बताएं भैया, त्वरण ज्ञात हो गया तो विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हो। ये बताएं विस्थापन कितना होगा इसका? S = UT प्लस ½ A² कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? मान पुट कर लोगे सभी लोग। U प्रारंभ में रेस्ट पर रहा होगा, वैल्यूज पुट करोगे एक एक 0, A का मान 2, T का मान कितना है 5²। सॉल्व करने पर बताओ कितना आ गया? 25। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे समझ आया नहीं तेरे को? 25 कैसे आ गया? अब बता तनाव कितना आएगा? मास कितना? 2 किलो। त्वरण कितना? 2। तो तनाव बताओ कितना होगा इसके एफबीडी से? मास इंटू एक्सलेशन। तो कितना आ गया भैया तनाव? 4 न्यूटन। इतनी बात समझ आती है क्या सब लोगों को? क्लियर है सिचुएशन? अब देखो क्या क्या ज्ञात करना है। तनाव बल द्वारा 2 किलो पर किया गया कार्य, तनाव बल द्वारा 3 किलो पर किया गया कार्य। बात क्लियर? अब देखो 2 किलो पर कितना कार्य करेगा? बल कितना लगा? अरे बल कितना लगा 2 किलो पर? तनाव 4। विस्थापन कितना हुआ उसके क्रिया बिंदु का? 25। तो आप लोग क्या लिख लोगे? 4 × 25। दोनों के बीच कोण कितना है? क्योंकि ये तो हमने देखा ही नहीं। बल भी इधर लगा, विस्थापन भी उधर ही हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कार्य कितना? 100। बात क्लियर? उसके बाद वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg, 3 किलो पर कितना? तो ये बताओ बल कितना लगा 3 किलो पर? तनाव इस दिशा में लगा है क्या? 6 लग जाएगा। अरे तनाव कितना? 4। बात क्लियर? वर्क डन बाय टेंशन ज्ञात करना है तो तनाव बल देखेंगे। बात क्लियर? तो तनाव कितना लगा? 4। विस्थापन बताओ, जितना उसका उतना ही इसका, तो इसका भी मान कितना होगा? 25। तो 4 × 25, दोनों के बीच कोण बताएं? 180। तो किया गया कार्य समझ आया या नहीं? कोई दिक्कत हो तुरंत बताएं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो उधर 100 और इधर -100, ये होगा किया गया कार्य। समझ आ गए? इसमें देखो एक दो बात और बता रहा हूं, सामने देखो। क्या है कि भैया इस ये जो रस्सी है, धागा है, इसने कुल कितना कार्य किया ये बताओ? 0। 0 कैसे आया?
मतलब एक बिंदु पर जितना पॉजिटिव कार्य करता है दूसरा उतना ही, क्योंकि ये दो जगह लगा, एक तो 2 किलो पर और दूसरा, दोनों के कार्य का योग बताओ कितना आ जाएगा। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि एक तरफ ये जितना पॉजिटिव कार्य है दूसरी तरफ उतना ही नेगेटिव करता है। मुद्दा ये है कि खुद के पास कोई एनर्जी नहीं है, धागे के पास है, एक तो ये इधर से लेता है तो दूसरे को दे देता है। बात क्लियर? खुद सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। जैसे हम लोग खुद को यहां पर ब्लॉक को उठाकर रख दो, इधर रख दो, क्योंकि अपने पास खुद के पास क्या है? एनर्जी। ऐसे धागे के पास कोई एनर्जी नहीं है। बात क्लियर? इसलिए क्या है कि एक तरफ जितना पॉजिटिव दूसरी तरफ उतना ही नेगेटिव करता है। ये कहानी समझ आती है? अब देखो एक और बात बताता हूं। ये जैसा कि इस प्रॉब्लम में मैंने बताया क्या कि तनाव बल द्वारा किया गया कार्य आप ग्राउंड के सापेक्ष याद करो, उसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, ऐसा कुछ बताया क्या? तो आपने बाय डिफॉल्ट किसके सापेक्ष ज्ञात किया? ग्राउंड। जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो कार्य किसके सापेक्ष ज्ञात किया जाएगा? ग्राउंड के सापेक्ष। जब स्पेशली बोल दे भैया इसके सापेक्ष ही ज्ञात करो, तभी वैसा करेंगे जैसा कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था। बात क्लियर? समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? जब भी जैसे मान लो कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब वो स्पीड किसके सापेक्ष होगी? तो कुछ भी नहीं दिया हो तो ग्राउंड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये ब्लॉक दे दिया है, कितना है? 2 किलो, और ये त्वरण हो गया। ये प्रारंभिक वेग, वो क्या है? लिफ्ट। ज्ञात क्या करना है वो लिखो। लिखो तनाव बल द्वारा ब्लॉक पर, तनाव बल द्वारा ब्लॉक पर प्रथम 5 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। तनाव बल द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य ज्ञात करो। कितने समय में? प्रथम 5 सेकंड में। और क्या है कि भैया ये चैप्टर आप लोग सोच रहे हो वर्क पावर स्टार्ट होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को भूल जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो याद रहेगा थोड़ा बहुत, तब ये इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनेंगे। देखो कैसे क्या बनाया जाए। अरे कुछ तो ज्ञात करो मेरे भाई, कुछ ज्ञात किया क्या? बता तनाव बल कितना, कार्य ज्ञात क्या करना, पहले तो खड़ा हो। 1 मिनट बाद बता देगा? चलो मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट, एक्स्ट्रा ले लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट इसकी तरफ से भैया, अब ये देखना खुद अच्छे सॉल्व करेगा। हाँ चल तू बता, खड़ा हो। सबसे पहले बता ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है ये बता। मतलब मेन मुद्दा बता, ज्ञात क्या करना है? कार्य, किसका कार्य है? ब्लॉक का कार्य नहीं, तनाव बल का ब्लॉक पर। देखो दो चीजें होती हैं, किस बल का कार्य है और किस पर। बात क्लियर? दो चीजें ध्यान रखनी है। तो किस पर कार्य ज्ञात करना है? ब्लॉक पर। किसका? तनाव बल का। तो पहले तो बल का नाम पता लग गया। अब भैया बल बताओ किधर लगेगा ब्लॉक पर, किस दिशा में, ये बताओ। ऊपर। इतना समझ आया? तो तनाव का कार्य ज्ञात करना, एक तो तनाव बल हो गया और दूसरा उसका विस्थापन की जरूरत होगी। तो विस्थापन, ये ब्लॉक क्या नीचे जाएगा क्या? लिफ्ट ऊपर, तो ब्लॉक भी ऊपर ही जाएगा। इसमें आप लोगों को त्वरण दे रखा है प्रारंभिक वेग,
तो एस इक्वल टू क्या लगा दोगे, यूटी प्लस, तो वहां से मान पुट करोगे तो देख लो कितना क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, वो तो ले आओगे मेरे हिसाब से। अब देखो सामने तनाव बल कैसे ज्ञात किया जाए। इस ब्लॉक पर वैसे बल कौन कौन लगेगा, ऊपर की साइड तनाव, नीचे की साइड mg कितना 20, त्वरण कितना 2। तो बताओ तनाव कैसे ज्ञात करोगे, बताओ 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 बताओ। T माइनस इक्वल टू मास इनटू, तो तनाव का मान कितना आ गया 24। बात क्लियर। अब भैया तनाव बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो आप लोग तनाव बल लिखो भैया T, फिर उसका विस्थापन, फिर उन दोनों के बीच कोण। बात क्लियर। एक एक का वैल्यू बताओ, T की वैल्यू कितनी और S का, इसका तो मेरे हिसाब से पता ही होगा कितना होगा, तो लिखने कोई मतलब ही नहीं है। बन गया यार, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो बना तो लोगों ने यार ऐसे प्रॉब्लम में, बन जाएंगे। हाँ भैया आपका 1 मिनट हुआ है नहीं। तनाव भैया यही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को ये तनाव ज्ञात नहीं हो रहा है, मतलब है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रिवाइज नहीं किया है। दो दो तरीके बताए थे तनाव का, यार ये बताइए इतनी लिक्वेशन तो लिखने आनी चाहिए, उनको उधर बन जाता था। अब चैप्टर ज्यादा दिन हो गए पढ़े हुए, तो ये मेरी गलती है, तो उन्होंने पढ़ा क्यों दिया था, एक साथ क्यों नहीं पढ़ाए दोनों चैप्टर। बात क्लियर। तो भैया क्या है कि टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। सही बात है, एक साथ तीन तीन, एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तीन तीन पढ़ लेंगे एक साथ। अब देखो इधर, समझ आया। यह एक और मेथड बताता हूं ये तनाव ज्ञात करने का। ऐसा भी कर सकते हो कि लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, तो उसमें T इक्वल टू ऐसा लिख लेते हैं एम जी इफेक्टिव, एम का मान 2, जी इफेक्टिव में G प्लस ए, तो भी कितना आ जाएगा 24। अब आप कहोगे नहीं यार अपने को तो ग्राउंड से स्टडी करवाई गई थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो बल होता है ना वो निरपेक्षित राशि है, कि चीज कहीं से भी ज्ञात करो उसका मान क्या रहेगा। तो आप लोग चाहे यहां से बैठकर ज्ञात करो या फिर लिफ्ट के अंदर, वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। लेकिन कार्य कहीं से ज्ञात मत कर लेना, वो क्या होता है अलग अलग है। तो जब कुछ भी नहीं दिया हो तो कार्य कहां से ज्ञात करोगे, ग्राउंड से। बात क्लियर। इसलिए जो विस्थापन लिया गया है ये किसके सापेक्ष लिया गया है, ग्राउंड के सापेक्ष। ऑब्जर्वर को कहां पर माना गया है, ग्राउंड पर। समझ आया सब लोगों को। अब लिखो एक और इसी का सेकंड पार्ट, पहले लिख लो इसका सेकंड पार्ट। हाँ चलो बता दो, स्यूडो फोर्स लगा लो यार, स्यूडो फोर्स वहीं से तो एमजी इफेक्टिव यार बताया तो था, स्यूडो फोर्स में तो बताया था ये एमजी इफेक्टिव। हाँ हाँ ये यहीं से तो बताया गया था। तनाव ज्ञात करना है वो, उसके लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रिवाइज करें, सीधी सीधी बात तो ये है। तो मैं एक साथ ज्यादा जानकारी दे दूंगा तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। जब कुछ भी समझ नहीं आए तो हल्का फुल्का ये इक्वेशन जरूर लगा लें। लेकिन मेरा ऐसा है भैया कि आप लोग चैप्टर्स रिवाइज करें, ठीक है। हाँ अब देखो इधर लिखो इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट लिखो। ब्लॉक पर लिखो सेकंड पार्ट, ब्लॉक पर 5 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। ब्लॉक पर 5 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। ब्लॉक पर 5 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। बनाए भाई बनाए जल्दी। अब ये कहोगे इसमें तो बल तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब कौन सा बताओ भैया। जब कुछ भी नहीं दिया हो ज्ञात क्या करना है ये बताओ मेरे को।
अरे ये पेन ऐसे से मार रहा है भैया। हाँ बता क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात क्या करना है मेरे भाई? कार्य ज्ञात करना है। किसका कार्य ज्ञात करना है? ब्लॉक पर कोई बल स्पेसिफाई किया है क्या? कोई बल का नाम लिया है क्या? किस बल का कार्य ज्ञात करो? गुरुत्वीय लिखवाया है? मैंने नीचे की साइड लिखवाया है, देखो पढ़ो उसको 2-3 बार। पूरा पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो ब्लॉक पर 5 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। इसमें बल का कई नाम गाम पता दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी का कार्य ज्ञात करना है। बोले तो परिणामी बल द्वारा किए गए कार्य ज्ञात करना है। समझ आ रहा है? तो बैठो, पहले तो पूरा अच्छे से पढ़ा करो कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं। सामने देखो अब। इसका मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है? टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क में बताओ कौन कौन से का कार्य आएगा? एक तो तनाव, और दूसरा बल कौन लग रहा है? mg। इन दोनों का अलग अलग ज्ञात कर कर फिर उन दोनों को जोड़ दो। या फिर एक और मेथड ये है कि आप क्या ज्ञात कर लो? परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य। तो परिणामी बल इनटू क्या कर दोगे? विस्थापन। उससे भी ज्ञात कर सकते हो। बनाओ जल्दी बनाओ। बनाओ भाई जल्दी बनाओ। अरे ज्ञात किया क्या? फिर दोबारा देख किसी खड़ा कर पूछते हैं। हाँ भैया तुमने तो बना ही लिया होगा, खड़े हो दोबारा। हाँ रेड रेड। हाँ बताओ कितना? जब पहले किसका कार्य ज्ञात करेंगे? तनाव बल का। तनाव बल का बताओ कितना आएगा? बल कितना लगा? कितना? तनाव बल कितना है? अरे भैया तू वैल्यू बताना, तनाव बल कितना आएगा इसमें? उनको तो भूल गए, पहले ज्ञात किया था। उसको 5 मिनट हो गए, अभी तक याद थोड़ी रहेगा। तो नाम बताओ पहले, तो वो याद है या नहीं? लव पाटीदार। अच्छा क्या बात है। अब देखो इधर, ये बताओ तनाव बल कितना है लव जी? हाँ तनाव बल कितना है इस केस में? गिनती आती है अपने को? इसको बताओ कितना बोलते हैं? कितना? अरे भैया इसको गिनती तो आती होगी यार, इतना तो मैं मानकर चल सकता हूं यार। 24, 24 या 24 बोल दो भैया। ठीक है, ये तो बल हो गया। और विस्थापन कितना हुआ है? 25। दोनों के बीच एंगल बताओ कितना? 0। इसलिए वर्क कैसा आएगा? फिर इधर देखो, mg बल कितना लगा है? बोलो यार कुछ, गिनती आती है यार, मेरे को इसी में डाउट है यार तेरे। ये इसको बताओ, तेज बोलो, दिखाई कितना है ये? 20। फिर ऐसे खाना कुछ खाए पिया नहीं है क्या?
पहले तो 6 महीने से तो खाया होगा कुछ है, कोई घर वालों ने दिया ही नहीं, ऐसे भेज दिया तू भूखा ही मर। अब देख इधर, तो ये कितना है 20, जोर लगा के बोल। विस्थापन कितना, दोनों के बीच कौन बता कितना जल्दी, 180। तो कार्य कैसा आएगा, और इसका पॉजिटिव, कुल कितना आ गया 100। इतना बात समझ आता है। अब बता नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा है या नहीं कभी, पढ़ा है। कौन सा न्यूटन का कौन सा नियम है, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो इसमें वैल्यूज बता, एम की वैल्यू कितनी 2, ए की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 25। अब गुणा कर दिखाइए हो जाता है या नहीं गुणा, कितना आएगा, बैठ जाओ आराम से। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ सभी लोग। इधर देखो टाइम है, एक भी कैलकुलेशन अच्छे से कर नहीं रहे, 3-4 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा करवाऊंगा आप लोगों का आज। इधर देखो, भैया ये प्रॉब्लम सब लोगों से बनना ही चाहिए, वरना बोर्ड पर बुला बुला कर कैलकुलेट करवाऊंगा एक एक डेटा। अब देखो इधर, लिख लिया है। अब देखो यहां पर क्या ज्ञात करना है, ये ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान कितना है 10 किलो, और बल कितना लगा दिया 100 न्यूटन। कितना, एंगल बताएं 37 डिग्री पर। बात क्लियर। अब अपने को यहां पर इसका विस्थापन बताओ कितना हुआ 10 मीटर। ये चीजें अपने को दी हुई है, जो ज्ञात करना है वो लिख लें। फर्स्ट जो अपने को कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाई एफ, इस बल एफ द्वारा किया गया कार्य है। सेकंड, वर्क डन बाई एम जी। थर्ड, वर्क डन बाई नॉर्मल। फोर्थ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो इन बलों द्वारा किया गया कार्य अपने को ज्ञात करना है। बनाओ सभी लोग। बनाओ भाई बनाओ जल्दी। बना लिया है क्या, देखो एक दो लोगों को से पहले तो एक दो डेटा कैलकुलेट करवाते हैं, अभी भेजते हैं आगे। ज्ञात करो भैया, एक एक चीज ज्ञात होनी चाहिए। ये बल कितना दिखाई दे रहा है आपको, एक बार सामने देखो, 100 और 10 में फर्क दिखाई देता है या नहीं। ज्ञात करो ज्ञात करो।
ये कोस थीटा, थीटा का मान कितना रखा? 37। चलो सही है, ज्ञात करो सभी लोग। हाँ भाई ज्ञात कर, सही ले आई है तो तू। वर्क डन बाई एफ, mg का और ज्ञात कर। वर्क डन बाई mg कितना? 1000 जूल। नॉर्मल देखो कितना क्या आएगा। बनाओ बनाओ, कितना आ रहा है? देखो सामने देखो जल्दी। अब सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है बल F द्वारा किया गया कार्य। सामने देखो जल्दी। ज्ञात कर लिया है कि पहले एक काम करो, सब लोग ज्ञात कर लें, फिर डिस्कस करेंगे। बहुत टाइम है, 1:30 बजे तक चले क्लास। सभी लोग कैलकुलेट करें पहले। बना लिया कि भाई तूने? हाँ बनाओ आराम से। यानी सभी बल के मान और विस्थापन एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो पहले हम ज्ञात कर चुके हैं, जो कि आपको अच्छे से आता है। याद कर लो आराम से, फिर देख लेंगे जो भी होगा। कितना ले आए भाई आप? पहले वाले का एफ का कार्य कितना आ गया? एफ का मान कितना? 100 इंटू 10। और ये कोस का मान कितना है? थीटा का मान कितना? 3/5 है। कोस 37 3/5 होता है, 4/5। दोनों में से कोई एक होगा, कोई एक तो हो ही जाएगा। अब देखो इधर सामने देखो, पर बाद में सॉल्व कर लेना, दिख गया तुम्हारा टैलेंट। अब देखो इधर, समझो सामने अच्छे से, फिर एक और प्रॉब्लम दे देंगे, फिर उसमें दिखाना टैलेंट। अब देखो इधर, बना लिया है? बना लिया है। अब सामने चलो, पहले आप ही बताओ, खड़े हो पहले। अब बताओ, सबसे पहले अपने को इस बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो बल कितना भाई? 100। विस्थापन कितना? उन दोनों के बीच कोण 37 डिग्री। तो आप लोग क्या लिखोगे? बल हो गया 100 इंटू विस्थापन 10 इंटू cos 37। वैल्यूज पता होगा इसकी। 37 की कितनी होती है? सॉल्व किया तो वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 800 जूल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? समझ आता है सब लोगों को? बैठ जाओ। अब देखो भैया, एक और मेथड से आप लोग बना सकते थे इसको, वो भी देखते हैं। यदि बल का घटक किसकी दिशा में ले लेता? विस्थापन की दिशा में। तो बताओ ये घटक कितना आता? कितना? 80। और ये घटक 60 आ जाएगा। लेकिन ये बताओ कार्य में किसका योगदान होगा? किसका? 80 का या 60 का? 80 का। क्यों? क्योंकि उसी बल का घटक काम आता है कार्य में जो किसकी दिशा में हो? विस्थापन की दिशा में। तो आप लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते थे कि यहां पर ये हो गया 80 और विस्थापन कितना? 10। इससे भी ज्ञात हो सकता था। बात क्लियर? दोनों मेथड समझ आ गए? किसी को दिक्कत हो तो बता दो। समझ आया? बिल्कुल। इसके बाद सेकंड, वर्क डन बाई mg। mg किधर लगेगा? नीचे। ये लग गया। कितना लगेगा? 100। विस्थापन इधर है, तो ये बताएं इसका कार्य कितना आएगा? 0। फिर किसका? नॉर्मल। नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। विस्थापन इस दिशा में, इसका कार्य बताएं। दोनों का कारण बताएं क्या होगा 0 होने का? थीटा कितना? 90। समझ आता है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं?
इसके बाद देखे भैया इतना, अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है, फ्रिक्शन बल द्वारा। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये बताओ, किधर, पीछे, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताएं, म्यू इंटू एन से। वैल्यू बताएं भैया कितनी आ रही है, 20 आ रही है या 50 है, 50 आ रहे हैं या 20 है, कितना आ रहा है भाई, रेड बताओ, आपका 50 आ रहा है। कैसे ज्ञात किया ये बताओ, खड़े हो पहले, कंफर्ट जोन में आ जाओ। नॉर्मल की मान कितना आ रहा है, ये है नॉर्मल, पहले तो ये नॉर्मल ऊपर लग रहा है नीचे, ऊपर, और ऊपर कौन लग रहा है, 60 भी ऊपर लग रहा है, और नीचे कौन, ब्लॉक ऊपर नीचे तो नहीं गया, तो इसका मतलब क्या होगा, n प्लस 60 इज इक्वल टू 100, तो n का मान 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, इतनी बात समझ आती है नहीं तो भैया आप रिवाइज करें जाकर, ठीक है। ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में, अरे बताओ यार, एनएलएम में, तो उसको रिवाइज करें, ठीक है। बैठो आराम से, इधर देखो, तो ये फ्रिक्शन कितना आएगा 20, विस्थापन बताओ कितना हुआ 10, तो पहले बताओ बल कितना भैया 20, विस्थापन 10, दोनों के बीच कौन बताए 180 दिखाई दे रहा है क्या, तो इसका कार्य कितना होगा, कितना, माइनस का 200, ये कार्य होगा, लिख लो। एक और ले लेते हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, लोड मत लो आप लोग, पहले लिखो, आराम से लिखो, लिखो 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 लिखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, ये प्रॉब्लम है, इधर देखो, चलो घर से बना लाना ये प्रॉब्लम। ये बताओ इसका द्रव्यमान कितना है 50, प्रारंभिक वेग 0, त्वरण 2, दिखाई दे रहे हैं सभी चीजें। ये कैसी सरफेस है जिस पर दौड़ रहा है, रफ सरफेस। अब लिखो, इसमें लिखो, एक आदमी जिसका द्रव्यमान 50 किलो, एक आदमी जिसका द्रव्यमान 50 किलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से दौड़ना प्रारंभ करता है, दौड़ना प्रारंभ करता है, तो घर्षण बल द्वारा, तो घर्षण बल द्वारा आदमी पर प्रथम 10 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। घर्षण बल द्वारा आदमी पर प्रथम 10 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। घर्षण बल द्वारा आदमी पर प्रथम 10 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात करो। बना लाओगे? कोई ये डेटा तो पूरा लिख लेना भैया, इतना इतना, ये इतना इतना लिख लेना। बना लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बना लोगे या नहीं? ये आंसर क्या है कि वो ही बना पाएगा जिसने पहले कहीं देखा हो। इसका आंसर बता दूं क्या, या बना कर लाओ फिर बताऊं? इसका मैं बता देता हूं, ठीक है, लेकिन कैसे आए ये नेक्स्ट क्लास में दिमाग लगा कर आओगे। बात क्लियर? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और क्या सॉल्व कर लाना है, सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। कोई फर्स्ट का कोई बचा हो तो वो भी देख लेंगे।